कभी सोचा है कि बिहार के गांवों में असल में शासन कौन चलाता है, सड़कें कौन बनवाता है, या फिर पानी की समस्या कौन हल करता है? इन सभी सवालों का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है पंचायत चुनावों में। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार के गांव आखिर चलते कैसे हैं। देखिए, इसका जवाब पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया में ही है। और ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये उन लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं, हम सबकी जिंदगी पर। जरा इस संख्या पर एक नजर डालिए, 6.5 करोड़ से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बिहार के उन करोड़ों वोटर्स की ताकत है जो अपने स्थानीय नेता चुनते हैं। सच कहूं तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यासों में से एक है जो गांव-गांव में होता है। तो चलिए अपने पहले हिस्से में चलते हैं, गांव को शक्ति। यहां हम ये समझेंगे कि ये चुनाव सिर्फ वोट डालने तक ही सीमित क्यों नहीं है, बल्कि ये जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की असली नींव कैसे रखते हैं। देखिए, इस पूरे व्यवस्था के दिल में एक बहुत ही सीधा साधा आइडिया है, विकेंद्रीकरण। मतलब ये कि गांव के स्कूल में क्या सुधार होना है, इसका फैसला पटना या दिल्ली में बैठे लोग नहीं करेंगे, बल्कि गांव के लोग खुद मिलकर करेंगे। पावर सीधे लोगों के हाथ में। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, पंचायत का पिरामिड। चलिए इस 3 मंजिला इमारत को समझते हैं, जहां हर मंजिल का अपना एक खास रोल है और ये सब मिलकर ही गांव का शासन चलाते हैं। इस पिरामिड की नींव यानी सबसे निचला हिस्सा है ग्राम पंचायत। ये हमारे सबसे करीब की सरकार है। मान लीजिए नल में पानी नहीं आ रहा या गली की सड़क टूट गई है, तो यही वो लोग हैं जिनका दरवाजा सबसे पहले खटखटाया जाएगा। अच्छा, अब एक मंजिल ऊपर चलते हैं। यहां हमें मिलती है पंचायत समिति। ये ब्लॉक लेवल पर एक सुपरवाइजर की तरह काम करती है, जो कई ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल बिठाती है। ये सुनिश्चित करती है कि सब मिलकर सही दिशा में काम कर रहे हैं। और इस पिरामिड के सबसे ऊपर शिखर पर है जिला परिषद। इसका काम है पूरे जिले के लिए बड़ी तस्वीर देखना। मतलब जिले में कोई बड़ा अस्पताल कहाँ बनेगा या मुख्य सड़क कहाँ से गुजरेगी, इन जैसे बड़े फैसलों में इसकी एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो ये है पूरी संरचना एक नज़र में। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और जिले के टॉप पर जिला परिषद। ये तीनों मिलकर एक मजबूत स्थानीय सरकार बनाते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, उम्मीदवार से गिनती तक। तो ये नेता आखिर चुने कैसे जाते हैं? चलिए एक उम्मीदवार के नामांकन पत्र भरने से लेकर जीत के जश्न तक के पूरे सफर पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, देखिए, वोट देने के लिए उम्र 18 साल होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को खुद नेता बनना है यानी उम्मीदवार बनना है तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। तो ये चुनावी सफर कुछ इस तरह का दिखता है। पहले चुनाव की घोषणा होती है, फिर उम्मीदवार पर्चा भरते हैं, उसके बाद जोर शोर से प्रचार होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प दिन तो मतदान का होता है, जब हर वोटर एक ही बार में एक साथ 6 अलग-अलग पदों के लिए वोट डालता है। और फिर आती है नतीजों की वो रात जिसका सबको इंतजार होता है। और अब हम आते हैं अपने चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, जनादेश का प्रभाव। आखिर जब वोट पड़ जाता है तो होता क्या है? इन चुनावों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? तो दांव पर क्या लगा है? सच पूछिए तो सब कुछ। गांव की सड़क, बच्चों का स्कूल, पीने का पानी, इन सब पर फैसले लेने की असली ताकत पंचायत के पास ही होती है। और एक एक वोट ये तय करता है कि ये ताकत आखिर किसके हाथ में जाएगी। देखिए, ये तस्वीर सब कुछ कह देती है। एक सही चुनाव एक गांव को पिछड़ेपन से तरक्की की ओर ले जा सकता है। एक वोट सिर्फ एक निशान नहीं होता, ये गांव के अगले 5 साल का भविष्य लिखता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, स्थानीय विकास की चाबी किसके पास है? नेताओं के पास? नहीं, ये चाबी हम सबके हाथ में है, वोटर के हाथ में। अगली बार जब भी वोट डालने का मौका मिले तो ये याद रखना होगा कि हम सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपने गांव का आने वाला कल चुन रहे हैं।